हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऐसे हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस, दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, अगर आप चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, यस दोस्तों, आज के दिन इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट एक एक्स्ट्रा वीडियो आ चुका है, जरूर इस वीडियो को देख लेना। इसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग को एक बहुत ही शानदार खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। खबर से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, क्या ये ऑफिशियल खबर है? तो दोस्तों फिलहाल तो ड्राफ्ट रेडी हो चुका है। यस, अभी ड्राफ्ट रेडी हो चुका है। मतलब देखिए, कोई भी सरकार को अगर डिसीजन लेना होता है तो इससे रिलेटेड पहले वो जिस भी सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज होती है, राइट, जो मैनेजमेंट के जो बड़े लोग होते हैं उनके साथ बातचीत करती है एंड इससे रिलेटेड ड्राफ्ट रेडी करती है। एंड उसके बाद ये एक बार ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रेडी हो गया तो उसके बाद ये सारी चीज़ें हम लोग को ऑफिशियल आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब कोई भी डिसीजन लेना है तो यहाँ पे 10 चीज़ें वो डिसाइड करेंगे, उसमें सामने वाले पार्टीज को बताएंगे देखिए ये मतलब डिसीजन आ सकते हैं। तो उससे रिलेटेड अगर कोई ऑल्टरेशन करना होता है तो इसीलिए ये ड्राफ्ट यहाँ पे लेके आ जाते हैं। दोस्तों आने वाले कुछ ही समय में आप लोगों को ये ऑफिशियल खबर भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी खबर यहाँ पे रहती है स्टॉक मार्केट में, दो टाइप की खबर होती है, एक होती है पॉजिटिव खबर एंड एक होती है नेगेटिव खबर। अभी ये खबर पॉजिटिव भी है एंड नेगेटिव भी है। अभी आप देखोगे मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव है मतलब किसके हिसाब से, बहुत ध्यान से सुन लेना। ये सवाल का जवाब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि ये जो खबर है दोस्तों पॉजिटिव है किसके लिए पता है? आम आदमी के लिए। यस, जो आम आदमी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है उसके लिए ये एक पॉजिटिव खबर है, या फिर मैं आसान भाषा में बोल दूँ तो कस्टमर्स के लिए ये क्या है, ये पॉजिटिव खबर है। कस्टमर के लिए जब भी पॉजिटिव खबर रहती है दोस्तों तो शेयर होल्डर्स के लिए वो नेगेटिव खबर बन जाती है। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर अल्टीमेटली कंपनी के ओनर ही रहते हैं। आप सभी लोगों को बताइए, ये समीकरण हमेशा उल्टा चलता है कि यहाँ पे अगर कस्टमर मुस्कुराएगा तो कंपनी दुखी हो जाएगी एंड अगर कंपनी मुस्कुराएगी यहाँ पे तो कस्टमर दुखी हो जाएगा, राइट। तो डेफिनेटली दोस्तों ऐसी चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी कस्टमर के हित में है, कस्टमर का फायदा होगा तो कंपनीज को यहाँ पे नुकसान झेलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। पर क्या इससे रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पे डरना चाहिए? तो ये सारी बातें मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों खबर किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों खबर है R2R मतलब राइट टू रिपेयर। यस दोस्तों, राइट टू रिपेयर से रिलेटेड कब से यहाँ पे हम लोग को पॉलिसी कानून यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो इससे रिलेटेड फाइनली ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है एंड कभी भी फाइनल खबर यहाँ पे सामने आ सकती है। राइट टू रिपेयर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये एग्जैक्टली है क्या? तो दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि जो मतलब गवर्नमेंट ये जो डिसीजन यहाँ पे लेके आएगा तो इससे रिलेटेड जो कस्टमर रहेंगे, कंज्यूमर्स रहेंगे, उनको परमिशन मिलेगी दोस्तों कि वो अपनी जो भी चीज़ें यहाँ पे रहती है, खास करके अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें रहती है, राइट, जो डिवाइसेस रहते हैं उसमें अगर कोई भी खराबी हो जाती है तो आप उसको राइट टू रिपेयर के चलते उसको मॉडिफाई कर सकते हो, उसको आप रिपेयर कर सकते हो। मतलब एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हो? तो चलिए दोस्तों यहाँ पे इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आपको अभी यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो दोस्तों इसके पहले आप लोगों ने देखा है कि कोई भी गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ही पकड़ लेते हैं। अभी कौन कौन से सेक्टर में, तीन चार सेक्टर की बात हो रही है जो कि इसमें कवर यहाँ पे किया जाने वाला है। तो वो कौन से हैं उसके ऊपर हम लोग जरूर आएंगे एंड कौन से स्टॉक के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए वो भी मैं जरूर बताऊंगा। बट पहले ये राइट टू रिपेयर मतलब क्या है? चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए कौन सा एग्जाम्पल बेस्ट रहेगा? मोबाइल फ़ोन का ही एग्जाम्पल बेस्ट रहेगा। आप लोगों ने देखा है पहले मोबाइल फ़ोन आया करते थे तो उस मोबाइल फ़ोन में हर एक अलग अलग पार्ट हुआ करता था। बेस्ट अगर एग्जाम्पल मैं बता दूं तो मोबाइल फ़ोन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ करती थी बैटरी। मान लीजिए यहाँ पे मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देना चाहूँगा कि मेरे पास जो मोबाइल फ़ोन थे उसकी जो बैटरी है वो कई बार ख़राब हुई थी। तो मैं क्या करता था, बैटरी रिप्लेस कर देता था। क्या अभी ये चीज़ें होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है दोस्तों। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपका फ़ोन यहाँ पे चलता नहीं है, अगर आप वो फ़ोन लेकर जाते हो किसी भी सर्विस सेंटर में तो वो सर्विस सेंटर बोल देता है सर जी देखिए आपके कंपनी मतलब आपका जो मोबाइल है उसकी बैटरी ख़राब हुई है। एंड आप बोलते हो कि चलिए ठीक है सर बैटरी रिप्लेस कर दो। वो बोलते हैं बैटरी इनबिल्ट है।
इररिप्लेसेबल है, पूरा फ़ोन ही नया लेना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो कि पूरा फ़ोन की अगर हम लोग बात करें, कैमरा ठीक चल रहा है, बाकी डिवाइसेस अच्छे चल रहे हैं, हार्डवेयर बीडवेयर सब कुछ अच्छा चल रहा है, बैटरी ख़राब हो गई तो पहले रिप्लेस हुआ करती थी, अब तो ऐसा होता ही नहीं, अब तो पूरा का पूरा फ़ोन ही बदल दो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिली है। सो ये जब ये हम लोग को सारी चीज़ें पास होती हुई देखने को मिलेगी, राइट टू रिपेयर, तो इसके चलते अभी दोस्तों ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे बदलने वाली है। और ऐसे बहुत बार ये चीज़ें होती थी, मतलब ये मतलब फ़नी वे में कहना चाहूँगा दोस्तों कि मतलब ये तो ऐसा हो गया कि गाड़ी का टायर ख़राब हो गया तो यहाँ पे टायर नहीं बदलो, पूरी गाड़ी ही नहीं खरीद लो, ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती थी। अगर मैं यहाँ पे जो कंज्यूमर ड्यूरेबल के हिसाब से बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करूँ, तो ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो फाइनली दोस्तों ये जो मनमानी है कंपनीज़ की, वो अभी बंद यहाँ पे होने वाली है। राइट टू रिपेयर से रिलेटेड यहाँ पे जल्द से जल्द ये कानून आने वाला है एंड इसके चलते बहुत ज़्यादा फायदा कस्टमर को मिलेगा। अभी कंपनी की तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो कैसे, बट कौन से सेक्टर से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो अभी देखना पड़ेगा कि किसके ऊपर ये लागू होगा। बट जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की अगर बात करें, रेफ्रिजरेटर, टीवी, एसी की अगर हम लोग बात करें, वॉशिंग मशीन की बात करें, तो ये सभी कंपनीज के ऊपर ये सारी चीज़ें हम लोग को लागू होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। प्लस देखा गया तो फार्म इक्विपमेंट, फार्मिंग करने के लिए जो हम लोग को कुछ इक्विपमेंट लगते हैं ना छोटा मोटा, तो उसमें भी ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलती थी। छोटा सा पार्ट खराब होता था, पूरा नया इक्विपमेंट ले लो। ये मनमानी जो कंपनी की चल रही थी वो अभी बंद हो जाएगी। सो डेफिनेटली कस्टमर के लिए बहुत अच्छी बात है। एंड सेलफोन्स तो आप लोगों को बताइए, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल है आम आदमी को इस टॉपिक को समझने के लिए, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को क्लियर कर दिया हूँ। देन दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पे आने वाली है कि राइट टू रिपेयर में ही कि आपको उस कंपनी को रेटिंग देना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे सर हम तो खरीदने के लिए जाते थे, उसके ऊपर ये स्टार तो रहते थे, देखिए वो पावर कंजम्पशन से रिलेटेड स्टार होते थे। अभी यहाँ पे रहेगी कि कोई भी चीज़ कितनी लंबी टिक पाएगी उससे रिलेटेड रेटिंग्स। आप लोगों ने देखा अभी के सेलफोन कितने इजीली ख़राब हो जाते हैं। मेरे पास आज भी कई कई पुराने साल मतलब सेलफोन है वो आज भी इतने ज़बरदस्त चलते हैं। मेरे पास पुराना जो मेरा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो आज भी धमाकेदार चलता है। बट अभी के जो लेटेस्ट जो ये चीज़ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लेता हूँ, ईजिली ख़राब हो जाती है, ईजिली। सो दोस्तों यहाँ पे अभी क्या करना पड़ेगा कंपनीज़ के ऊपर, यहाँ पे अभी ये रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगी कि आपको ये लॉन्जिविटी जो बोलते हैं ना कि कितना लंबा ये चलेगा, उसके हिसाब से स्टार देना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है 1 साल में ही ख़राब हो, मतलब 1 साल तक चलेगा या फिर ये 2 साल तक चलेगा, 3 साल तक चलेगा, राइट। एंड उसके हिसाब से प्राइसिंग करो। एंड उसके बीच में अगर वो ख़राब होता है तो कस्टमर के पास पूरा अधिकार रहेगा कि वो उसको क्या कर सकता है, उस पार्ट को यहाँ पे वो रिपेयर करवा सकते हैं या फिर रिप्लेस करवा सकते हैं। आप उससे पूरा गैजेट ही चेंज करवा दो, ऐसा बोल नहीं सकते। तो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कस्टमर के हिसाब से। बट शेयर होल्डर एंड कंपनी के हिसाब से देखा गया तो अगर ये चीज़ यहाँ पे आएगी तो डेफिनेटली उनके सेल्स हम लोग को ज़बरदस्त ड्रास्टिकली गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। प्लस एक और चीज़ करनी है, कौन सी, सर्विस सेंटर खोलने पड़ेंगे। वो भी कौन से सर्विस सेंटर, ऑथोराइज सर्विस सेंटर। आप लोगों ने देखा ये सारी कंपनी, ये बहुत बड़ा बिजनेस प्लान होता है दोस्तों कि कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे कमाया जाए। कि कंपनी के आप लोगों ने देखे होंगे सर्विस सेंटर बहुत ही कम रहते हैं या फिर दूर दूर रहेंगे, ऑफिशियल जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर रहते हैं। एंड आपके आजू बाजू में आप लोगों को छोटे मोटे सर्विस सेंटर अनऑथोराइज देखने को मिलेंगे, वहाँ पे वो सारी चीज़ें मिलती है बट एक्स्ट्रा चार्जेस लगवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बंद करवाने से रिलेटेड प्लानिंग यहाँ पे चल रहा है सरकार का। अभी देखना पड़ेगा इसका एग्जीक्यूशन कैसा होता है, बट ये फिलहाल इससे रिलेटेड ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी यहाँ पे हो चुका है। एंड ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पे प्रॉपरली अगर एग्जीक्यूट हो जाती है तो डेफिनेटली कंपनी के सेल्स के ऊपर अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ेगा। मतलब पहले एक सेलफोन बेचा करते थे, वो ख़राब हो गया तो डायरेक्टली नया सेलफोन ले लो, तो आप समझ रहे हो कि कितना ज़बरदस्त सेलिंग यहाँ पे हुआ करती थी। सो डेफिनेटली ऐसे कंपनीज़ के लिए अभी ये बहुत बड़ा झटका हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो कौन से कंपनीज़ के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है, ऐसे स्टॉक्स में अभी आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये स्टॉक रास्ते पे आ जाएंगे। जैसे मैंने कहा था कि एक रिटेल इन्वेस्टर हमेशा कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ को एक्सट्रीमली पॉजिटिव समझ लेता है कि अभी स्टॉक भागता ही रहेगा, इनफाइनाइट भागता ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड कोई भी नेगेटिव न्यूज़ वो स्टॉक को ख़त्म ही कर देगी, ऐसा भी नहीं। एंड प्लस अगर आपको पास ये कोई भी स्टॉक रहेगा तो आपको इससे रिलेटेड ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये एक्सटर्नल इशू है। जैसे मैंने कहा था ना कि इंटरनल इशू एक्सटर्नल इशू, ये आप लोगों ने समझ में आना चाहिए कि अगर आपके पास ये इससे रिलेटेड कोई स्टॉक है या फिर आपकी ये XYZ कोई भी कंपनी जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल से रिलेटेड काम करती है, बेशक आपका सेल्स कोई ना कोई इंपैक्ट होगा ही होगा। बट याद रखिए आपका कॉम्पिटिटर भी उसी चीज़ के साथ डील करने वाला है। सो डेफिनेटली ये एक्सटर्नल इशू है, इसके चलते आप लोगों ने डर के मारे एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप अपने हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से डिसीजन अलग से ले सकते हो। सो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कंज्यूमर ड्यूरेबल, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे कंपनीज हम लोग को देखने को मिल रही है। ये देखिए लिस्ट आप लोगों के सामने, जैसे कि हनीवेल ऑटोमेशन है, वोल्टास है जो कि AC वाली कंपनी है। क्या वोल्टास से मैं एग्जिट करूँ, ऐसी बात आप पूछ रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। बट हाँ डेफिनेटली यहाँ पे इनके ऊपर भी अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर
कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे इम्पैक्ट हो जाती है, फॉर एग्जांपल आपने वोल्टास का एक एसी खरीद लिया, ठीक है, उसमें अगर कोई यहाँ पे आपने रेटिंग दिया कि ये 3 साल तक बहुत अच्छा चलेगा करके, एंड उसके बीच में अगर कुछ इशू हुआ तो आपको वो क्या इशू सॉल्व करके देना पड़ेगा, रिप्लेस करके देना पड़ेगा, ना कि पूरा का पूरा चीज़ें चेंज कर दो। ये बातें बिल्कुल भी अभी नहीं चलेगी। देन डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, ये तो बहुत बड़ा प्लेयर है, होम अप्लायंसेस से रिलेटेड, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को इसके अंडर आते हुए देखने को मिल जाती है। वर्लपूल की बात करें, बजाज इलेक्ट्रिकल, अभी ये लिस्ट बहुत लंबी है, आप देख सकते हैं। टीटी के प्रेस्टीज, ब्लू स्टार, ये भी एसी वाली कंपनी, अंबर एंटरप्राइजेस, राइट, इनका तो एसी का बिजनेस है, प्लस ये रिपेयर करके भी देते हैं, तो चलिए इनके लिए तो अच्छी बात है। बट स्टिल यहाँ पे जो मेन बिजनेस तो सेल से ही बहुत ज़्यादा होता था, तो वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इम्पैक्ट तो ज़रूर देखने को मिलेगा। सिम्फोनी की बात करें यहाँ पे, ओरिएंट इलेक्ट्रिकल, राइट, हिताची की अगर हम लोग बात करें, लंबी लिस्ट है, आप ये देखिए, ये लिस्ट चलती ही रहेगी। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये देखिए यहाँ पे चलता ही रहेगा। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिलेटेड जितने भी कंपनीज है, इनके लिए डेफिनेटली नेगेटिव न्यूज़ है। फार्म इक्विपमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये देखिए, ये कुछ कंपनीज है जो कि आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इससे रिलेटेड मैंने ज़्यादा कभी वीडियोज़ नहीं बनाए हैं, इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस मुझे तो पर्सनल नहीं लगता है, राइट, एंड थोड़ा सा समझने के लिए भी डिफिकल्ट यहाँ पे हो जाता है। अगर आप चाहो तो इन कंपनीज को भी क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। सो डेफिनेटली इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि ये जो खबर है कंपनीज के लिए नेगेटिव है, कस्टमर के लिए पॉजिटिव है। अभी देखना पड़ेगा इसका एग्जीक्यूशन कब यहाँ पे होता है। एंड आज के दिन की बात करें दोस्तों, तो जैसे मैंने बताया आप लोगों को स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर ये एक्स्ट्रा वीडियो यहाँ पे आ चुका है। अभी तक नहीं देखा इस वीडियो को तो जरूर इस वीडियो को देख लेना, इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, जरूर प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारी वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।